तो 600 भागा 60 बराबर हो जाएगा भागा 600 भागा 60 बराबर हो जाएगा 1 गुना 60 50 गुना 60 1.5 है ना 1.5 इतना आया फल दशम फल आया फल दशम है ना। इसको आप इसमें जोड़ दीजिए 10 27 50 में 1 50 1.5 है तो इसको 2 कर दीजिए तो 2 0 5 5 10 10 की 4 और 7 1 8 1 9 2 की 2 और 10 और इसमें करेक्शन करना है क्या चीज एनांस करेक्शन कर दीजिए। एनांस करेक्शन कितना आया था -11 था 2023 का एनांस करेक्शन बोलिए। दो हजार तेईस का एनांस करेक्शन कितना आएगा -11 आएगा -11 कला तो 2 हो गया और 10 में से 1 गया 9 बचा 3 में से 1 गया 2 बचेगा 9 2 और 10 ये हो गया स्पष्ट दशम दशम भाव स्पष्ट हो गया है ना। बोलिए भाई दशम भाव स्पष्ट हुआ। गुरुजी एक बार ये फिर से बताइए ये जो ये फल दशम निकाल रहे हैं ये कैसे आ गया गुरुजी 150 015 कैलकुलेटर से ही समझा दीजिए गुरुजी। कैलकुलेटर से ही हाँ देखिए समझा देते हैं। जी गुरुजी। देखिए एक कैलकुलेटर है दिख रहा है ना। जी गुरुजी। यहाँ पर है 163 163 गुने 405 गुरुजी दिख नहीं रहा है अब दिख रहा है दिख रहा गुरुजी। है अब हाँ अब दिख रहा है गुरुजी। जी जी गुरुजी। लाइट से हटाओ ना थोड़ा सा लाइट से इधर करो। हाँ हाँ? जी गुरुजी अब दिख रहा है। दिख रहा है ना जी 163 गुने 405 भागा जी 600 जी गुरुजी। बराबर इतना आ गया है ना। इसको जी भी भागा 60 कीजिए तो इतना आ गया 1.8335 फिर एक को लिख करके एक को यहाँ से हटा दीजिए कॉपी जी में लिख दीजिए हटा दीजिए अब गुने 60 कीजिए जी तो 50 आया ना। जी गुरुजी। फिर 50 को वहां लिख दीजिए 50 फल प्राप्त हुआ है ना जी जी -50 कीजिए फिर 0.025 आया गुने 60 कीजिए तब 1.5 आया ना
गुरुजी वो 600 से भाग नहीं देना है, अब वो 60 वाले से, उस वाले 60 से, यहाँ तो हम गुणा करते जा रहे हैं गुरुजी। जैसे कल 60 किए थे, वाले से एक बार तो भाग देवे किए तो दशमलव में आ गया ना। जैसे गुरुजी 66,015 आया, भागे हाँ 600 इंटू 60, हाँ, तो 66,015 में गुरुजी हम भाग देते हैं तो 1.183383375 आता है। नहीं, 66,015 है ना, जी इसमें गुरुजी, भागा भागा 600 से देना है। हाँ 600, तब 110.025 आया ना। जी गुरुजी, तो 110 60 से ज्यादा नहीं न रहेगा। जी तो गुरुजी, इसमें से 60 से ज्यादा, 60 हटावेंगे। जी 60 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 40, 60 उधर जाएगा तो 50, 150 हो जाएगा। तो जी वही ना गुरुजी, 150 आया है। ठीक है गुरुजी, 150.025 है ना। जी फिर गुरुजी, 110 को हटा दीजिए, -110 कर दीजिए। तो ई वाला आया ना 0.025, इसमें गुना 60 से कीजिएगा तो अगला फल प्राप्त होगा, 1.5 आया। जी समझ गुरुजी, गए? हाँ गुरुजी, अब समझ गया। तो स्पष्ट दशम ये हुआ, समझ गए इसको? जी गुरुजी, और भी लोग अपना मंतव्य दें। और लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे बोलिए। सब समझ गए हैं ना? तो हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ये कल वाला था, कल वाला मिटा देते हैं। अब इसका देखिए यहाँ पर, दसम भाव में 6 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? चतुर्थ भाव आ जाएगा। दस जी छः गुरुजी, 10 6 16, 16 में से 12 गया, बाकी बचेगा 4, 4 29, 29 2, ये क्या हुआ? चतुर्थ भाव आया, है ना। चतुर्थ भाव आ गया। और लग्न में 6 जोड़िएगा तो सप्तम भाव आ जाएगा। लग्न आपका कहाँ है? देखिए, स्पष्ट लग्न है, 2 8 47 29, यही ना। इसमें यदि 6 जोड़ दीजिएगा, 6 2 8, और 8 8 47 29, ये हो गया सप्तम भाव। सप्तम भाव ये हो गया, जो ना। बाकी बीच का भाव निकालना है तो 2 गो षष्ठ्यांश निकालना पड़ेगा, ठीक है। दो षष्ठ्यांश निकालना पड़ेगा। एक लग्न माइनस दशम, लग्न माइनस दशम है, तो ये पहला षष्ठांश हो जाएगा। लग्न माइनस दशम भागा 6, और एक
चतुर्थ माइनस सप्तम, चतुर्थ माइनस लग्न भागा 6। चतुर्थ भाव कितना है? 4, 29, 29, 2। इसमें लग्न को घटाइए। 2, 8, 47, 29 कितना आ जाएगा? 11 में 12 में से 9 गया, बाकी बचा 3। 5 में से 2 गया, बाकी बचा 3। 8 में से 7 गया 1। 6 2 8। 8 में से 4 गया 4, और 8 में से 8 गया 0। 2 की 2। 4 में से 2 गया 2। 2, 20, 41, 33 हुआ। इसमें भागा दे दीजिए 6 से, तो 0 बचा। फिर गुने 30 होगा, है ना? 30 दूनी 60, और ऊपर से उतरेगा 20। 60, 20, 80 हो गया। कै मरतबे लगेगा? 6 इकाई 6। 2 उतरा, ऊपर से उतरा 0। 76 18, है ना? फिर आया 2, यहाँ कुछ नहीं, तो 2 गुने 60 कीजिए, बराबर आ जाएगा 60 दूनी 120, और ऊपर से उतरेगा 41, तो हो जाएगा 1, 4 2 6, 1 की 1 को 161। 161 में 6 से भागा दीजिए। 6 दूनी 12। 4 में से 6 में से 2 गया 4, 1 उतरा। 6 छक 36। 6 छक 36, तो 11 में से 6 गया, बाकी बचेगा 5। 3 में से 3 जाएगा कटकुट। 5 गुने 60 फिर कीजिए। 6 पचे 300 30, 300 हो गया। प्लस 33 गुरुजी। प्लस 33, बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका? ऋषि नाम है गुरुजी। ऋषि जी, बहुत तेज हैं आप। चलिए, मेरी मंगल कामना है कि आप एकदम बहुत अच्छा ज्योतिषी बनिए। 6 पचे 30, 3 की तीनों, 3 की तीनों, फिर 6 पचे 30, 3 बचा, है ना? तो यहाँ 0.5 हो जाएगा। हो जाएगा ना? 6 से आधा है, इसलिए 0.5 हो गया। आवेगा ना? जी गुरुजी। तो षष्ठ्यांश इतना आया 0, 13, या और ज्यादा कर दीजिए तो और सूक्ष्म होगा। 0.5 का नहीं लिखिएगा, है ना? गुने 60 कर दीजिए, तो 76 18, 180 हो गया। 180 सीधे सीधे कट जाएगा। 76 18, 30 मरतबे 180 हो गया। हो गया ना? तो षष्ठ्यांश आया 0, 13, 26, 55, 30। तो ये आपका हो गया क्या?
प्रथम षष्ठ्यांश हो गया, प्रथम षष्ठ्यांश। ठीक है, इसी तरह से दूसरा षष्ठ्यांश निकालना है। चतुर्थ माइनस लग्न भागा 60 बराबर कितना, बराबर 6, बराबर कितना आया, 0, 13, 26, 55, 30, 0 अंश 13 कला, 0 राशि 13 अंश, 26 कला, 55 विकला, 30 प्रति विकला, है ना। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। और क्लास भी है का आप लोग का? क्लास और भी है? 4 बजे से एक चलाते हैं गुरुजी, वो कर्मकांड की। 4 बज गया? अभी नहीं गुरुजी। अभी नहीं न बजा है। चलिए तब, अब लग्न माइनस दशम भागा 6, है ना। तो लग्न कितना है, लग्न है 2, 08, 47, 29, और दशम भाव है 10, 29, 29, 2, है ना। 10, 29, 29, 2, ये लग्न हो गया, ये दशम भाव हो गया। तो 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, 2 की 2, 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और 8 में से 9 जाएगा, 18 में से 9 जाएगा 9, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 हो जाएगा, 12, 1, 13, 13 में से 10 जाएगा, तो 3 बचेगा। 3, 9, 18, 27 इधर हुआ, है ना। इसका षष्ठांश निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा गुरुजी? ये 2 में से 10 कैसे माइनस हुआ? इसमें 12 और जोड़ दिए, अच्छा, एक पहले चला गया तो ये के बचा, तो 12, 1, 13 हो गया, 13 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा ना। ठीक है। 12 गो राशि होता है ना, जी जी, है ना, समझ गया। हाँ, समझ गया। तो यहाँ 0 हो गया, फिर 3 गुने 30 होगा, तितिया 90, 30 बोलिएगा कि कहाँ से आया, तो ये अंश 30 अंश का एक राशि होता है, इसलिए 30 में गुना की राशि है ना, राशि को अंशात्मक बनाना है। तो 90 हो गया, 90 अंश हो गया, 90 अंश में 9 जोड़ दिए तो 99 हो गया। 99 में 6 से भागा दीजिए, 6 कम 6, यहाँ 3 बचा, ऊपर सूत्र 9, 9 छक 36, फिर यहाँ 3 आ गया, तो 3 अंश है तो इसको कला में बदलना है, तो गुने 60 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 76, 18, 180, 180 में 18 जोड़ देंगे, 8, 8 1 9, 1 की 1 को, है ना। तो फिर लगाइए भागा 6 में, 76, 18, है ना, 3 मरतबे लगा तो 1 बचा, ऊपर से उतरा 8, तो 76, 18, ये भी 3 मरतबे, 18, सीधे सीधे कट गया, है ना। फिर उधर है 27,
तो 6 चौके 24, 4 मर्तबे 24, 7 में से 4 गया, बाकी बचेगा 3, है ना। यहाँ खाली 4 मर्तबे लगा, 0 4, फिर यहाँ ऐसे हो जाएगा 3 गुने 60 बराबर 180, है ना। 76 18 30 हो गया, 180 कट गया, तो हो गया हमारा षष्ठांश 0 16 33 4 30। ठीक है, ये वाला इसका जांच हो जाएगा, ठीक है कि गड़बड़ है ना। उस प्रक्रिया से जब हम लोग गुजरेंगे तब 0 16 33 4 30, ये वाला हो गया प्रथम षष्ठांश और ये हो गया द्वितीय षष्ठांश। ठीक है ना। चतुर्थ माइनस लग्न भागा 6 बराबर प्रथम षष्ठांश और लग्न माइनस दशम भागा 6 बराबर द्वितीय षष्ठांश। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। क्लियर है? बोलिए, हरी झंडी है आप लोग का? जी गुरुजी। आगे बढ़े। जी 180 रन बन गया। 18 दूनी 36 होता है ना। तो कौन कौन बन गया, बोलिए। 90 डिग्री का कौन होता है, 180 डिग्री का कौन होता है? जी जी आधा वृत्त बना दिया ये लोग, जी है ना। जी बिल्कुल। आधा वृत्त ऐसे हो गया ना, इतना रन बन गया, इतना हो जाएगा तो 360 हो जाएगा। 9वीं जीत हो जाएगी लगातार। हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ क्या करना है। द्वादश भाव एवं संधि की स्पष्टी करनी है ना। तो देखिए, जगह ज्यादा छेकेगा इसलिए इधर भी मिटा देते हैं। चतुर्थ भाव पहले लिख दें तब ना, ऊपर में लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दशम आया 10 29 29 2 29 2, ये दशम भाव हो गया। और चतुर्थ भाव हुआ 4 29 29 2, 4 29 29 2, ये हो गया चतुर्थ। इसी तरह से सप्तम हो गया 8 8 47 29, 8 47 29, ये सप्तम हो गया। और षष्ठांश हो गया प्रथम षष्ठांश 0 13 26 55 30, ये प्रथम षष्ठांश हो गया। और 0 16 33 4 30, ये द्वितीय षष्ठांश हुआ।
है ना। अब इस सबको मिटा देते हैं। गुरुजी 4 बज गए। 4 बज गए तो छोड़ दें, फिर कल कल करेंगे। करेंगे। जी द्वादश भाव एवं संधि स्पष्ट कल करेंगे, हाँ, क्योंकि है आगे ना। लंबा भी बहुत है। हाँ लंबा बहुत है, हाँ, कल उसका स्पष्ट ही होगा। ठीक, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, सबको मंगल कामना। जी, आपको भी। चलिए 4 बजे बंद कर दो।